ऑडियंस वेलकम बैक। अब हम बात करने वाले हैं वॉइस कंट्रोल, वॉइस मॉड्यूलेशन, टोनालिटी, इसके ऊपर। ये 10 टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ आपको, हम यूज़ करेंगे ऑन द डेली बेसिस। और मैं लगातार वीडियोस लाता रहूँगा। 2 मिनट की हो सकती है, 5 मिनट की हो सकती है, 10 मिनट की हो सकती है, जिसमें मैं इन टेक्निक्स को यूज़ करूँगा। और भी जो 3 सीरीज़ है, आपको उन पे भी फोकस करना है, उनको भी प्रैक्टिस करना है, ताकि आप देख सके वो इम्प्रूवमेंट। 1 महीने बाद आप बिल्कुल डिफरेंट लेवल के इंसान हो गए। तो गाइस, सीधे सीधे मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अपने पीडीएफ में, तो हम डायरेक्टली वहीं से पढ़ते हैं। सबसे पहली जो टेक्निक है वो है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग ड्रिल। मतलब क्या? देखो, हम जब फेफड़े से कुछ कोई चीज़ बोल रहे होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि फेफड़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। तो ऐसे में बोलते बोलते कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लग जाती है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप बोल रहे हो और ऐसा लग रहा है कि अब तो सांस ही गई भाई, हाँ सांस लेने दो, राइट? ऐसा होता है। तो ऐसे में आपको ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि ब्रीदिंग सिर्फ आप फेफड़ों से नहीं करते हो, आप डायफ्राम से भी करते हो। और कई बार क्या होता है कि आपने अगर बहुत ज़्यादा अपनी एब्स को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो और आप अपने पेट को बहुत ज़्यादा दबा के रखते हो, तो आप एक्चुअल में उस डायफ्राम का यूज़ ही नहीं करते हो प्रॉपरली। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो अपने पेट को बहुत ज़्यादा दबा के रखते हैं, क्योंकि सिक्स पैक ऐप दिखाने हैं। नेचुरली अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हम उतने सिक्स पैक रख ही नहीं सकते, दिखा ही नहीं सकते। नेचुरली अगर हम देखें तो हमें अपनी बॉडी को ऐसे कसना पड़ता है, तब जाके सिक्स पैक दिखते हैं। जिनके है उनके दिखते हैं, जिनके फैट है उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपका नॉर्मली ये होता है कि आपका पेट जो है वो उसमें एक एक आर्च आती ही है, स्किन वाली जो आर्च आती है। तो वो नेचुरल है, क्योंकि आपका जो डायफ्राम है वो भी फैलता है। अब अगर आप डायफ्राम का यूज़ ही नहीं कर रहे हो, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर आप सिर्फ फेफड़ों के दम पे बोलने की कोशिश कर रहे हो, और इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो डीप वॉइस निकल के आती है। कैसे करना होता है कि भाई, प्लेस अ हैंड ऑन योर स्टमक। ये जो स्टमक का एरिया है उस पर आपने रखा, हो सकता है आपको भी दिखने रहा हो, लेकिन आपने स्टमक के एरिया पे रखा अपना हाथ, और फिर इनहेल किया। इनहेल डीपली सो इट एक्सपैंड्स एंड देन एक्सेल स्लोली वाइल स्पीकिंग अ सेंटेंस। तो अब मैं ये सेम सेंटेंस जो मैंने लिखा हुआ है पीडीएफ में, वो मैं बोलूँगा, वो भी डीप ब्रीदिंग के साथ में। तो ऐसे पहले इनहेल किया, place a hand on your stomach. Inhale deeply so it expands. Then exhale slowly while speaking a sentence. समझ रहे हो? मुझे नहीं पता आपको सुनाई दिया कि नहीं, क्योंकि मैं माइक से थोड़ा दूर हो गया था, क्योंकि मुझे सीधा करना था। तो ऐसे करके आप ये जो अपने डायफ्राम है ना, उसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इस टेक्निक से आप एक्चुअल में ज़्यादा डीपर लेवल पे अपनी आवाज़ को लेकर जा पाओगे। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे जोर के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अपने आसपास आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही होती है। तो इसलिए जब मैं बोल रहा हूँ, जब मुझे बोलना, यानी अपनी वॉइस वॉइस को ज़्यादा हाई पिच में लेकर जाना है, तो ये आप भी देखोगे कि आप फिर ज़्यादा इस एरिया पे बोलते हो, यानी कि आपके गले के ऊपर के एरिया पे आप बोलते हो, और साथ ही साथ अपने मुंह से बहुत ज़्यादा, यानी अपने जो हार्ड पैलेट है उसको सबसे ज़्यादा आप यूज़ कर रहे होते हो ज़ोर से बोलने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ में बोलना चाहते हो, उससे भी आवाज़ ज़ोर से ही आएगी, लेकिन उसके लिए आपको डायफ्राम से बोलना पड़ेगा, राइट? थोड़ा डीप जाके बोलना पड़ेगा। हो सकता है आपकी रियल आवाज़ वहाँ पर ही मौजूद हो, और आप हमेशा पतली आवाज़ में बोलते हो, आपको लगता हो कि यार मेरी तो आवाज़ बहुत पतली है। नहीं, शायद आपने अंदर के उन पैलेट्स का, अंदर के पैलेट्स नहीं, मतलब अंदर के इन ऑर्गन्स का यूज़ ही नहीं किया शायद, है ना? अंदर का पैलेट मतलब है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट्स को जब आप अच्छे से यूज़ करना जानोगे, तो आप अपनी आवाज़ में रेजोनेंस ला पाओगे। उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया आर्टिकुलेशन पे, और भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए गाइस, तो उनको चेक कर सकते हो। पूरी सीरीज़ आ रही है आर्टिकुलेशन पर भी, तो उसको भी फॉलो करना। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है पिच ग्लाइड एक्सरसाइज। क्या है ये? हमिंग। आप हमिंग करते हो, हम फ्रॉम योर लोएस्ट कंफर्टेबल नोट अप टू योर हाईएस्ट, देन बैक डाउन। तो क्या करना होता है कि आप अपनी पिच को कंट्रोल करने के लिए पहले पिच को अपनी अपने मुंह से खुद ही निकालते हो। ठीक है, कैसे? हम करते हुए सबसे पहले नीचे, मुझे नहीं पता, यहाँ पे आकर के बोलना पड़ेगा।
मेरी सांस ही उखड़ने लग गई क्योंकि मैं सामने से आकर के बोल रहा हूँ तो मैं डायफ्राम से नहीं ले रहा हूँ। तो अगर आपने सांस ली है तो फिर उस हिसाब से आपको फिर रिदम भी पता चल जाएगी कि अच्छा मैं फेफड़े से लेता हूँ तो फिर मेरी कितनी रिदम है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करूँगा, राइट तो इस तरह से आपको अपनी पिच को ग्लाइड करना है, मतलब ऊपर नीचे उस मॉड्यूल को लेकर जाना है के जरिए, हम के जरिए। ओके, नेक्स्ट है आपके जो लिप थ्रिल्स है इनका यूज़ करना। लिप थ्रिल्स हो गए या आपके जो होठों की मूवमेंट्स हो गई, इनका यूज़ करना। जैसे कि ये एक होता है, मैंने आर्टिकुलेशन वाले में भी बताया। फिर एक होता है ऐसे करके, फिर एक होता है ना। तो इस तरह से आप इन ड्रिल्स का यूज़ करो। आप एक प्राणायाम भी होता है एक तरह का, जैसे कि ये आप अपनी जीभ को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल करने के लिए करते हो। जब आप अपनी जीभ को मोड़ते हो तब आप करते हो। तो इस तरह से आप अपने इस ऑर्गन को भी ज़्यादा रिलैक्स करते हो, फ्लेक्सिबल करते हो। नेक्स्ट है वॉल्यूम मॉड्यूलेशन ड्रिल। रीड अ पैराग्राफ 3 टाइम्स। गाइज जो मैं अभी एक्सरसाइज बता रहा हूँ ऐसा मत समझना कि अरे ये तो बहुत जल्दी जल्दी में निकाल रहा है। नहीं, पूरी सीरीज आने वाली है। मैं तो अभी सिर्फ बता रहा हूँ, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये चीज़ें हम करने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट है वॉइस मॉड्यूलेशन ड्रिल। रीड अ पैराग्राफ 3 टाइम्स, विस्पर, नॉर्मल वॉइस, देन स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन। मतलब क्या, अभी मैं गाइज यानी पूरा एक पैराग्राफ पढ़ूंगा और उस पैराग्राफ को मैं विस्पर वे में और फिर नॉर्मल वॉइस में और फिर स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन में बोल के बताऊंगा। ओके, तो ये है मेरा पैराग्राफ। डायमंड से रिलेटेड है। डायमंड मतलब अलग अलग जेम्स से रिलेटेड है, जेम स्टोन्स वाला। तो चलो बोल के देखते हैं। आप भी मेरे साथ में बोल सकते हैं। अभी मैं सबसे पहले जो टेक्निक यूज़ करूँगा वो विस्पर वाली है, तो विस्पर करके बोलूँगा। ओके, बियॉन्ड द बिग 4 डायमंड, रूबी, sapphire and emerald and amethyst, there are a vast number of other popular and unique gemstones. Gemstones are generally categorized as precious or semi-precious, though the value often depends on the specific quality and rarity of the individual stone. ये मैंने विस्पर करके बोला, मुझे नहीं पता आपको आवाज़ आई या नहीं आई। ओके, पर अब मैं आपको नॉर्मल वॉइस में बोल के बताऊंगा, ठीक है। Beyond the big 4 diamond, ruby, sapphire and emerald and amethyst, there are a vast number of other popular and unique gemstones. Gemstones are generally categorized as precious or semi-precious, though the value often depends on the specific quality and rarity of the individual stone. Okay, तो अभी मैंने नॉर्मल टोन में बोला, अब मैं थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा वो अथॉरिटी वाली होती है, थोड़ी लाउड टाइप की होती है, उस वे में बोलने की कोशिश करूँगा। ओके, आई डोंट नो कि मैं कितना ज़्यादा जाने वाला हूँ उतना डीप। बियॉन्ड द 4 डायमंड, रूबी, sapphire and emerald and amethyst, there are a vast number of other popular and unique gemstones. Gemstones are generally categorized as precious or semi-precious, though the value often demands or depends on the specific quality and rarity of the individual stone. तो इस तरह से आप अलग अलग वॉइस में, अलग अलग टोन में आप बोलने की कोशिश करते हो। जब आप ये जो विस्पर वाले वे में बोलते हो तब आप बहुत ज़्यादा हवा का यूज़ करते हो। ओके, जब आप नॉर्मल वॉइस में बोलते हो, आपकी नॉर्मल वॉइस वो वाली वॉइस है जिसमें आप या तो रेगुलरली बोलोगे या तो आप कोई भी चीज़ पढ़ते हुए बोलोगे। और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन मतलब आप अपनी थोड़ा डीपर लेयर पे जाओगे जो आप यूजुअली नहीं निकालते हो। ओके, नेक्स्ट है पेसिंग एंड पॉज प्रैक्टिस। डिलीवर अ शॉर्ट स्टोरी एट 3 स्पीड्स, स्लो, मीडियम, फास्ट. Add deliberate pauses after key points.
मतलब कैसे, देखो स्लो बोलना है, मीडियम बोलना है, आपकी जो मीडियम वे है, और फिर आपको फास्ट बोल के देखना है। सेम अभी मैं फिर से जेमस्टोन वाले पे जाता हूँ। अब मैं इसको स्लो बोलूँगा, फेस एक्सप्रेशन के साथ में बोलूँगा। अजीब लग सकता है लेकिन ये काम करता है। ओके, सबसे पहले स्लो। बियॉन्ड द बिग फोर, डायमंड, रूबी, sapphire and emerald and amethyst, there are a vast number of others popular and unique gemstones। मैंने अभी क्या किया कि इसमें आप क्या करते हो कि हर एक वर्ड, जो एक एक वर्ड है, जैसे यूनिक मैंने बोला तो उसमें यू है, एन है, क्यू है, यू है, ई है, उन सब को हम साथ में लेकर के चल रहे हैं, उन सब को प्रोनाउंस कर रहे हैं। यूजुअली जब हम कोई वर्ड बोलते हैं उसको फास्ट बोलते हैं तो हर एक उसमें जो वॉवेल है, जो भी उसमें टोन है वो निकल के नहीं आती है, कॉन्सोनेंट्स निकल के नहीं आते हैं। तो इस टेक्निक के थ्रू आप उन चीज़ों को निकालते हो। ठीक है, तो अभी मैंने बोला वैसे स्लो वे में, अब मैं इसको थोड़ा जल्दी नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल वे में बोलता हूँ पहले, और फिर उसके बाद में जल्दी बोलूँगा। ठीक है, 2 ही लाइन में बोलूँगा, पूरा नहीं बोलते बैठूंगा। बियॉन्ड द बिग फोर, डायमंड, रूबी, सफायर एंड एमरल्ड एंड अमेथिस्ट, देयर आर अ वास्ट नंबर ऑफ अदर पॉपुलर एंड यूनिक जेमस्टोन्स। ओके, तो अब मैं थोड़ा जल्दी बोल के देखता हूँ। Beyond the big four, diamond, ruby, sapphire and emerald and amethyst, there are a vast number of other popular and unique gemstones. Right? इस तरह से आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हो, और बहुत वास्ट होगी ये। आपका दिमाग बिल्कुल शुरुआत में घूम सकता है, लेकिन फिर बाद में आपका दिमाग बिल्कुल सिंक हो जाएगा और मज़ा आएगा फिर आपको बोलने में। ओके, और फिर इन टेक्निक से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा गाइस। आपको क्या लगता है, आप क्योंकि कम बोलते हो, आप एक कोने में रहते हो, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो, इसलिए आपको लगता है कि आप बड़े इंट्रोवर्ट हो। नहीं, आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस ही नहीं करी है। इसको कभी इस दिमाग को इस इंस्ट्रूमेंट से जोड़ा ही नहीं है, इसलिए आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं निकल गया था। आपको लगता है कि मैं इनकम्प्लीट हूँ अभी भी। नहीं भाई, तुम्हें बस बोलने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो और इन टेक्निक्स का यूज़ करो। तो पेसिंग पॉज हो गया। स्ट्रेस एंड एम्फेसिस ड्रिल क्या होता है इसमें? टेक अ सेंटेंस जैसे कि वी मस्ट एक्ट टुडे टू चेंज टुमारो, ये आपने सेंटेंस लिया। अब उसमें क्या करते हो आप? स्ट्रेस या इम्फेसिस ड्रिल का यूज़ करते हो, मतलब बीच बीच के कुछ वर्ड, एक कोई वर्ड पिक करते हो और उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देते हो। कई बार क्या होता है कि हमें कोई चीज़ बतानी होती है, तो हमें उस तरह से बतानी होती है कि सामने वाले को ये इंप्लीकेशन मिले कि भाई मैं किस चीज़ पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, किस चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो, वी मस्ट एक्ट टुडे टू चेंज टुमारो। अब देखो, मैंने बहुत सारी चीज़ों पे स्ट्रेस दिया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई किस चीज़ को ज़्यादा मायने देना है। लेकिन अगर मैं अभी ऐसे बोलूँ, वी मस्ट एक्ट टुडे टू चेंज टुमारो, ठीक है, मैं एक ही वर्ड पे भी लेता हूँ फिर से, वी मस्ट एक्ट टुडे टू चेंज टुमारो। राइट? तुम्हें वो वर्ड का एम्फेसिस दिखा ना कि यार इसने चेंज पे फोकस किया। अच्छा, तो यानी हमें चेंज करना है। अब फिर से मैं बोल के देखता हूँ, वी मस्ट एक्ट टुडे टू चेंज टुमारो, वी मस्ट एक्ट टुडे टू चेंज टुमारो। राइट? तो इस तरह से जब आप वर्ड के एम्फेसिस को भी समझोगे, क्या होता है कि हमारी जो वॉइस है ना, हमने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो होता ये है कि जब हम कोई बात बोल रहे होते हैं, अब उस बात में कुछ इंपॉर्टेंट होगा, या कभी कभार हम कोई जोक सुना रहे हैं, हम कोई कहानी सुना रहे हैं, कहानी की कोई पंचलाइन आने वाली है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी का पार्ट आने वाला है, हम बस अगर हम इतना ही समझ लेना कि किस चीज़ को स्ट्रेस देना है, किस चीज़ पे एम्फेसिस देना है, इतना ही अगर हम कर ले, तो लोगों की फीलिंग्स ऑलरेडी उन चीज़ों से अटैच हो जाती है। वो समझते हैं कि अच्छा ये क्या बोल रहा है, रेदर देन कि हम सीधा सीधा बोल रहे हैं, टेक अ सेंटेंस, वी मस्ट एक्ट टुडे टू चेंज टुमारो एंड एम्फेसाइज अ डिफरेंट वर्ड ईच टाइम। क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन जब हम उसके साथ में वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं, जब उसके साथ में हम उन चीज़ों पे स्ट्रेस देते हैं कि अच्छा कहाँ ध्यान देना है, तो फिर सामने वाले का ध्यान जाता है। हर कोई इतना स्मार्ट नहीं है कि वो ध्यान दे पाए, आपको दिलवाना पड़ेगा उन्हें। ओके, नेक्स्ट है रेजोनेंस एक्सपेंशन एक्सरसाइज। क्या है यहाँ पे? से वाइल फीलिंग वाइब्रेशन इन चेस्ट फेस देन स्पीक अ सेंटेंस विथ दैट रेजोनेंस। मतलब क्या? कोई भी सेंटेंस बोलने से पहले, कोई भी बात बोलने से पहले आप
करोगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आप रेगुलरली करोगे मतलब बोलते वक्त किसी के साथ, लेकिन आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो जब आप ड्रिल कर रहे हो। तो शुरुआत में आप क्या करोगे, जब आपने हम किया बहुत ज़्यादा, उसके बाद आप बोलने की जब कोशिश करोगे, आप खुद महसूस करोगे कि ओ माय गॉड, एक अलग ही लेवल की फीलिंग है। आपका फेस वाइब्रेट कर सकता है, आपका ये वाला एरिया वाइब्रेट कर सकता है, गला वाइब्रेट कर सकता है, चेस्ट वाइब्रेट कर सकती है, वो होना चाहिए वाइब्रेशन। और फिर आप उसके बाद बोल के देखना। अभी आप करके देखो कि आप say while feeling vibration in chest and face, then speak a sentence with that resonance। तुम्हें अलग ही लेवल पे फील होगा। अब देखो ये चीज़ें टेम्पररी होती है, वो जो फील आता है ना वो टेम्पररी होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल परमानेंट हो जाता है, नहीं। लेकिन जब तुम इन चीज़ों को रेगुलरली करते रहते हो, तुम असल में कर ये रहे हो कि तुम अपने ऑथेंटिक सेल्फ को निकालने के लिए, जो ऑथेंटिक टॉकर है तुम्हारे अंदर का, उसको निकालने के लिए तुम उसको प्रैक्टिसेस दे रहे हो। वो अभी दबा हुआ है, कहीं कहीं अंदर छुपा हुआ है, घुसा हुआ है, उसको डर लगता है बोलने में, उसको डर लगता है मैंने ऐसे बोल दिया तो भाई लोग बुरा ना मान जाए, मैंने ये बोल दिया तो लोग मुझे गाली ना देने लग जाए। तो तुम्हारा वो जो डर वाला जो एक एक्सट्रोवर्ट बैठा हुआ है ना तुम्हारे अंदर, जो तुम चिल्ला चिल्ला के बोलते हो कि नहीं आई एम अ इंट्रोवर्ट, नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर वो एक्सट्रोवर्ट बैठा हुआ है। तुम्हें बस उसे बार बार प्रोवोक करना है कि भाई अब चल ले, ये एक्सरसाइज ले, बोल के बता, ये एक्सरसाइज ले करके बता। उसके जरिए वो बार बार ट्राई करता रहेगा, और फिर धीरे धीरे करके तुम वो वाली पर्सनैलिटी को भी अपनी निखारते जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, मेट्रोनोम रिदम ट्रेनिंग। गाइस मेट्रोनोम रिदम ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग्स आती है, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स लिख रखी है, मैं अभी आपको इस पे नहीं जाऊंगा इतना ज़्यादा डिटेल में। बस होता ये है कि स्पीक सेंटेंस इन सिंक विथ मेट्रोनोम बीट, मतलब कि जो बीट्स होती है, म्यूजिक की जो बीट्स होती है उसके साथ में सिंक करते हुए आप बोलने की कोशिश करते हो। तो इसमें बहुत सारी वॉइस मॉड्यूलेशन से रिलेटेड टेक्निक्स होती है, इसके बारे में भी हम जाएंगे, इस पर मैं अभी कोई चीज़ बता नहीं रहा हूँ आपको। लेकिन ये मोस्टली आर्टिकुलेशन को शार्प करने के लिए और टाइमिंग को बिल्ड करने के लिए जो बहुत सारे वॉइस एक्टर्स है वो इसका यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रास्ट रीडिंग ड्रिल, कॉन्ट्रास्ट रीडिंग ड्रिल मतलब क्या, रीड अ पैसेज वंस विथ फ्लैट टोन, देन अगेन विथ एग्जैजरेटेड हाई एंड लोज। मतलब क्या, मतलब ये कि आप किसी पैसेज को पढ़ोगे जो अभी मैं पढ़ रहा था, जैसे कि यही वही बियॉन्ड द फोर डायमंड रूबी सफायर एंड एमरल्ड एंड एमेथिस्ट देयर आर अ वास्ट नंबर ऑफ अदर पॉपुलर एंड यूनिक जेमस्टोन्स। ये आपने बोला। अब इसके साथ में अब आप क्या करोगे, ये जो फ्लैट टोन में आपने बोला, देन अगेन विथ एग्जैजरेटेड हाई एंड लोज, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बाकी एक्सरसाइज में कर रहे थे। तो इसमें आप करते यही हो कि आप सबसे पहले बहुत ज़्यादा हाई करते हो, फिर लो करते हो, फिर हाई करते हो, फिर लो करते हो, ठीक है। तो ये मॉड्यूलेशन करना होता है। ये पिच वेरिएशन आगे वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फिर हम पिच वेरिएशन सारी चीज़ें कैसे करेंगे। ब्रेथ पर सेंटेंस ड्रिल, अगर आपने आर्टिकुलेशन से रिलेटेड वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया इस चीज़ को। तो गाइस होता ये है कि आप सांस लेते हो, एक सांस आपने ली, उसके बेस पे आप एक सेंटेंस बोलते हो। जैसे कि अभी मैं सांस लूंगा, डिलीवर वन सेंटेंस पर ब्रेथ फोकसिंग ऑन स्मूथ एयर फ्लो एंड क्लियर आर्टिकुलेशन। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप एक बार सांस लेते हो और उस सांस को लेते हुए आप कोई सेंटेंस बोलने की कोशिश करते हो। जब तक वो सांस खत्म नहीं हो जाती तब तक आप उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हो, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होता है, एक बिल्कुल सिंक बैठ जाता है आपके फेफड़ों में, आपकी सांस में और आपकी वॉइस में, ठीक है, और इवन आपके ब्रेन के साथ में। तो ये टेक्निक भी हम यूज़ करेंगे। मिरर एंड गेस्चर इंटीग्रेशन, अब इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हो गाइस, ये आपको करना ज़रूरी है कि आप तो एक तो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, किसी को मत दिखाना, मुझे भी मत दिखाना। अगर तुम दिखाना चाहते हो तो तुम ये कर सकते हो कि अपना यूट्यूब चैनल खोलो, या इवन ये कर सकते हो कि यूट्यूब चैनल पे खोल भी दिया तुमने, चिल्ला ले भाई, हाँ और चिल्ला ले, तो तुम क्या करते हो कि तुम अपनी वीडियो को प्राइवेट कर सकते हो और उसके बाद तुम मुझे भेज सकते हो ये बताने के लिए कि भाई यार आकाश यार ये चीज़ मैंने करी है यार, बता यार कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। तो इसके ज़रिए तुम्हें हेल्प मिलेगी, मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ कि यार कहाँ चीज़ें बेहतर कर सकते हो तुम। ओके, तो मिरर एंड गेस्चर इंटीग्रेशन, इसमें क्या होगा कि स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर या इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ओके, मैचिंग वोकल रिदम विथ हैंड गेस्चर्स। अपने जो हैंड गेस्चर्स है उनको प्रैक्टिस करना शुरू करो अब, ठीक है। कई बार हम जब कोई चीज़ बता रहे होते हैं तो उसमें एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है, ओके।
और उसके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे हाथ बहुत अच्छे काम आते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहे होते हैं, वो ज़्यादा स्टैग्नेंट नहीं दिखते। पर आप जितना कम इसका यूज़ करो, जितना सही तरह से यूज़ करो कि कहाँ पर आना है, कि भाई मैं अर्थ दिखा रहा हूँ, ये देखो अर्थ है, ये ग्लोब है, अर्थ है ना, मैं दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो उन गेस्टर्स के साथ में आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो और फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि कितना सिंक हो गई आपकी बॉडी। ओके, तो ये है गाइस, सीरीज़ पूरी की पूरी आ रही है और वीडियोस आती रहेगी इन सीरीज़ में। 4 सीरीज़ में अपलोड कर रहा हूँ, आर्टिकुलेशन पे, वॉइस पे, और इवन मैं स्टोरी टेलिंग पर भी ला रहा हूँ। और बहुत ही अच्छी सीरीज़ है गाइस, जिसमें हम जो ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर पे हम ज़्यादा उतना फोकस नहीं करेंगे, लेकिन ह्यूमर की जो टेक्निक्स होती है कि कैसे हम उस डिलीवरी को अच्छे से मैच कर पाए, कैसे हम टोनैलिटी को मैच कर पाए, उस पर भी सीरीज़ आ रही है। फ्रेम कंट्रोल, फ्रेम अवेयरनेस, उस पर भी आ रही है। ओके, तो भाई साथ में जुड़े रहो। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरे लोगों को भी बताओ, सच में दूसरे लोगों को मेनली बताओ, इस चैनल पर लेकर आओ। ओके, क्योंकि बहुत तगड़े तगड़े वीडियोस आने वाले हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।